नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार से चलकर रामचरितमानस पे अब पहुंच चुका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि इतना अभद्र शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए हम उनको कहते हैं मूर्ख स्वामी प्रसाद मौर्य। और हम इसलिए कहते हैं कि जो रामचरितमानस जो ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसको वो बैन करने की मांग कर रहे हैं। और कुछ जो उस पे दोहे हैं, उस पे वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमसे आप देख सकते हो कैमरा में कि बहुत सारे लोग बैठे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो मूर्ख स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बताया गया है वो क्या सही है या गलत है। यह सब चर्चा हम इन लोगों से करेंगे। स्वागत है आपका। जी भैया। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कहे हैं रामचरितमानस पे बैन लगाने की मांग की है, ये कैसा, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, रामचरितमानस की जो बात है, रामचरितमानस हमारा एक समस्त सनातन को जो है जीने की कला सिखाता है। राम जी का जो चरित्र है वो इस मानव समाज को आदर्श कैसे स्थापित करना है, चाहे वो भाई से भाई के प्रति हो, पिता पुत्र का हो, या मित्र मित्र का हो, या राजा का जो जनता के प्रति व्यवहार है, वो एक आदर्श स्थापित करने का जो है सिस्टम बताता है। तो राम जी के ऊपर या रामचरित के ऊपर सवाल उठाना ये मूर्खता तो है ही। और अच्छा, ये बताइए, जैसे हमारे बीच अयोध्या से संत है परमहंस दास जी महाराज, उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो सर काट के लाएगा उसको हम 500 रुपए इनाम देंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और वो परमहंस दास जी के ऊपर हम जो बात है वो यही कहेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना जो है वक्तव्य रखते हैं। और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वो कई सारे दोहे पे आरोप लगाए हैं कि यह दोहा गलत है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हर जो हमारे अवधि में और या किसी भी मतलब हिंदी में ही हो, शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे चीनी को कोई शक्कर कहता है, कोई उसको क्या नाम का शुगर कहता है, कोई चीनी कहता है, कोई खंड कहता है। तो इसी प्रकार से जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि इसमें ये लिखा है, इसका अर्थ ये, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें नीचे स्पष्ट भावार्थ भी लिखा हुआ है। हर चौपाई, हर दोहे का उसका जो है नीचे रामचरितमानस में भावार्थ लिखा हुआ, हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसको आप पढ़कर देखिए कि उसमें क्या लिखा है। जो आप कह रहे हैं वही लिखा है, या आप समाज में जो बीज जहर की बीज बोने का काम कर रहे हैं। ऐसे मूर्ख का जो है समस्त हिंदू नहीं, समस्त मानव समाज को हम कहेंगे, वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, ऐसे जो जहर बोने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं का जो है त्याग कर देना चाहिए, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं यही समाज से अपील करता हूँ। आप उनका बहिष्कार करना चाह रहे हैं। हमारे साथ है, आपका नाम भाई साहब? अरुण कुमार पासवान। ये देख लीजिए, अरुण कुमार पासवान है। और साथ में बैठे हैं दिनेश शुक्ला जी। आप देख रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो और लोग हैं, वो ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकते। ब्राह्मण उनको मंदिर में और हर जगह जाने के लिए रोकते हैं। तो ऐसा कुछ है संभव? ऐसा कुछ नहीं है, हम हर जगह जाते हैं, हर जगह बैठते हैं, उठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और अच्छा, आपको आज तक कहीं रोका गया कि आप मंदिर में न जाएं? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, जो रामायण पे उन्होंने कहा है, रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने जो कहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये उन्होंने गलत कहा है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हिंदू धर्म का अपन वो है, और ये पूरे रामचंद्र जी से अपना वो है, ऐसा नहीं होना। देख सकते हैं, ये अरुण पासवान जी हैं, जो कि कह रहे हैं कि ना तो कोई भेदभाव है, ना कोई ऊंच नीच की भावना है, लेकिन जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमें तो लगता है कि वो अपनी छवि को दिखाने के लिए, जैसे पब्लिसिटी करने के लिए ऐसा उटपटांग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा हो ही सकता है कि उन्होंने अपने छवि को वो करने के लिए उन्होंने दिखाया हो। दिखाया है। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आज तक लोग मानव मानते थे, लेकिन क्या वो दानव बनना चाहते हैं? भाई, दानव ही भगवान का विरोध करते हैं। तो वो दानव बन करके हम लोगों के बीच में आना चाहते हैं। अगर वो दानव बनेंगे तो उनका समाज में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि राम भगवान जी जब गए थे वन को, तब सबरी जी के यहाँ बैर खाए थे, तो शायद वो भी एक छोटे कास्ट से थी।
हाँ, मैं कहना चाहता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर एक दम है, तो किसी एक गरीब हरिजन, किसी गरीब महिला, हरिजन महिला का जूठा वो बैर खाकर दिखाएं जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे पूज्य जिसको हम भगवान मानते हैं उन्होंने तो बैर खाया था, सबरी जी की जूठी, जो कि हरिजन कास्ट से आती है। लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो कोई उनको सर्टिफिकेट दे नहीं रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे हिंदू समाज में, हिंदू जो है सनातनी हमारी जो आस्था है, हमारे सनातन में किसी जाति का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सनातन की बात आ गई तो आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र की शास्त्री जी जो है बागेश्वर धाम महाराज पे, उन पे भी काफी आरोप लग रहे हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उन पर आरोप लगाना 100% निराधार है। क्योंकि वो अपने हर वीडियो में उनको हमने सुना है कि वो किसी भी वीडियो में कहते हैं देखिए हमको दक्षिणा चाहिए नहीं, हमको पैसा चाहिए नहीं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, और जो भी आते हो इतने लोगों को हम मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग हनुमान जी से जुड़ें, आप सन्यासी बाबा से जुड़ें। तो वो अपने इष्ट से जुड़े हुए हैं और उनके भक्तों को भी उनसे जोड़ना चाहते हैं। तो इस पर यदि किसी को आपत्ति है तो उसको भी हम राक्षस ही मानेंगे, क्योंकि रावण को ही आपत्ति थी भगवान से जुड़ने में और भगवान के भक्तों से। और क्या मानो को आपत्ति है? वो भी रावण ही है, उनको आप रावण मान बिल्कुल रावण मानते हैं। राम का विरोध, भगवान का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति राक्षस ही कहा जाएगा, वो चाहे जो भी हो। चाहे हमारे देख सकते हैं साफ तौर पे कि श्याम मानो को इन्होंने रावण बताया, और जो कि वो बागेश्वर धाम महाराज का अपमान कर रहे थे, कुछ उनसे प्रश्न चिन्ह कर रहे थे। हमसे ये रामबचन निषाद जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप ब्राह्मणों के बीच बैठते हैं, उनके मतलब ब्राह्मण के बीच बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप पे रोक लगाया जाता है या ऐसे लोग अफवाह फैलाते हैं? स्वागत है आपका। देखिए, मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो दिनेश शुक्ला ने कहा, आदरणीय श्री अरुण कुमार शुक्ला ने कहा, तो मैं इन पे सहमत हूँ। जो इन्होंने कहा है उस पे सहमत हूँ, यही हमारी भी बात है और यही राय। अच्छा, ये बताइए, आप मंदिर पे जाते हैं तो आपको कोई रोकता है कि नहीं रोकता? हमें तो कोई नहीं रोकता, आज तक किसी ने रोका नहीं? कोई किसी ने नहीं रोका, और जिसने भी रोकने की कोशिश की उसको दबा दिया गया। नहीं, किसी ने रोका आपको? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। लेकिन कहाँ से ये बात उठती है और कहाँ से आती है? हमारे साथ चाचा जी है, क्या नाम है आपका? रमाशंकर मिश्रा। रमाशंकर मिश्रा जी, कहाँ से आप? करनीपुर। आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पे? उनको अपने पिता पर ही भरोसा नहीं तो राम पर भरोसा कैसे करेंगे? आप उनके पिता पे होने का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जिनको अपने बाप पे भरोसा नहीं होगा भगवान राम पे भरोसा नहीं कर सकता, रामचरितमानस पे भरोसा नहीं कर सकता है। वो रामचरितमानस के जो दोहे हैं उस पे वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये सूद पर ऐसा टीका टिप्पणी है। एक चौपाई के 8 अर्थ होते हैं, जितनी जिसकी सोच होगी उतना ही वो उसका अर्थ लगाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि उसमें किसी महिला का, किसी शूद्र का विरोध किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है। अच्छा, देखा है और आपने भी देखा होगा कि अखिलेश यादव जी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो हमने नहीं सुना है। नहीं, अखिलेश यादव डांटे नहीं है, उनका सपोर्ट किया है कि आप पिछड़े वर्ग का, आप पिछड़ी वर्ग जातियों का सहयोग करिए, हम उनके साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कहा होगा तो उनकी है, उनकी सोच है, उनके पार्टी के हैं, हो सकता है उन्हीं के मंतव्य। आपने देखा होगा कि सपा में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया। हाँ, नहीं किया है। शिवपाल ने खुद भी विरोध किया है, उनके चाचा शिवपाल ने भी विरोध किया है पहले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य का। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो हम कहे हैं उस पर हम अटल रहेंगे। अरे तो अटल है, कोनो जितला गए, मना हो तो न अटल है, मना हो भाई। कोई कहा कि हम घूरे खड़ा हो गए तो कोई रोके जाए? आपकी इच्छा खड़ी रही है, जाएं और जितने लोगों के सामने उन्होंने ये बात कहा है उस पर जाके उस समाज से माफी मांगे हैं। रामचरितमानस के खंड करने की वजह से ये जाए उन चीजों ऊपर माफी मांगे, यही उनका एक निवारण है। बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे आरोप लगाए उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और कई लोग जो हैं हमारे भारत देश में हैं, मैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ना लेकर के और कई लोगों को इस बात से जो है ये बताना चाहूँगा कि ये जो भारत है हमारा अखंड भारत रहा, और इन्हीं लोगों के चलते जय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जयचंदो और जो भारत देश के कुछ और जयचंद हैं, इन्हीं सब लोगों के चलते हमारे राम मंदिर की तब भी अस्तित्व में कुछ वो आया था, दिक्कत आई थी, और आज भी वही चल रहा है। जो एक लोग करना चाहते हैं उन सभी का जवाब हमारे लोगों के द्वारा दिया जाएगा, और ये भारत देश की जो जनता है ये सभी आपने देखा होगा कि बिहार से चलकर और उत्तर प्रदेश में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे जो बिहार में जिन्होंने विरोध किया
और यहाँ भी विरोध किया, लेकिन जो उनके पार्टी वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे अखिलेश यादव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनका, क्या कहेंगे जी आप? जी, राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सपोर्ट करती ही रहेंगी भाई, उनको वोट नहीं बैंक नहीं, तो बनाना क्योंकि है। वो हिंदू है ना, हिंदू है तो सपोर्ट करना चाहिए उनको। देखिए, भारत देश में राजनीतिक पार्टियां हिंदू होने के नाते कोई कार्य नहीं कर रही हैं। जो पार्टियां राम मंदिर के लिए कार्य कर रही हैं वो उसके लिए खड़ी हैं, और जो उसके लिए काम नहीं कर रही हैं वो उनके साथ नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के काम कर रहे हैं। वो जो है हमेशा उसी अगर जो आज अगर जो किसी धर्म को बोला गया होता, जैसे मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, और लोग और धर्म है, इस पे बोला गया होता तो आज क्या होता? तो वही नारा लगता है, सरतम से जुड़ा होने वाली नारा लगता है, और जो है यही बोला जाता है कि 5 करोड़ हम देंगे, उनका सिर ला करके हमें दीजिए। नहीं तो यही ये होता इस पे तो चला आ रहा बातचीत है। हुई है, इस पे तो बातचीत और परमहंस दास बोले हैं कि वो सिर्फ 500 रुपए लायक है, अगर जो कोई सर काट के लाएगा तो हम उनको 500 रुपए देंगे। उन्होंने अच्छा कहा है। फिलहाल के लिए मैं कानून से यही कहूंगा कि कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाई जाए। हम लोग ऐसे हैं नहीं, हमारा हिंदुत्व कभी किसी को जो है क्या कहना चाहेंगे आप? सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसी सोच वालों के लिए, चाहे जो भी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव हो। बिल्कुल आप बहिष्कार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बहिष्कार करते हैं हम। तो देख सकते हैं साफ तौर पे कि ये यहाँ के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करते हैं।